भिखारी लड़की को गलती से पता चला कि उसकी माँ की तस्वीर सबसे अमीर आदमी के घर के कमरे में टंगी है। उत्सुकता से वह तस्वीर को नीचे उतारकर करीब से देखना चाहती थी, लेकिन छोटी होने के कारण उसके हाथ तस्वीर फिसल जाती है और गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कांच की आवाज से नीचे बैठे राहुल का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है। राहुल जल्दी से अपने रूम में आया और टूटी हुई तस्वीर देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह दयालु था। वह पहले छोटी बच्ची की गंभीर रूप से बीमार माँ को बचाने के लिए 10 लाख रुपए दान करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से छोटी बच्ची ने उसकी सबसे कीमती तस्वीर तोड़ दी। गुस्से से राहुल ने छोटी बच्ची की ओर एक चेक फेंक दिया और उसे इसी समय घर से बाहर निकलने के लिए कहा। फिर राहुल ने अपने सहायक को कमरे की हर चीज, यहाँ तक कि जमीन की टाइल्स को भी बदलने का आदेश दिया। इस कमरे की उसे इतनी परवाह इसलिए थी क्योंकि तस्वीर में दिख रही महिला उसकी पत्नी थी, जो कई सालों से खोई हुई थी। और राहुल दिन रात अपने पत्नी को ही याद करता था और मन में अपने पत्नी को कहा कि यह मेरी ही गलती है कि मैंने इस छोटी बच्ची को तुम्हारा कमरा गंदा करने के लिए लाया था। जब छोटी बच्ची चली गई तो सहायक को कमरे की सफाई करते समय गलती से उस छोटी बच्ची का गिरा हुआ लॉकेट मिला। राहुल लॉकेट को देखकर चौंक गया क्योंकि वह अपने पत्नी को इसे प्यार का प्रतीक दिया था और मन में सोचा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस छोटी बच्ची के साथ मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन राहुल को क्या पता था कि जिस छोटी भिखारी लड़की को बाहर निकाला था वह वास्तव में उसकी बेटी थी। ये पता चला कि राहुल और बच्ची की माँ पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 8 साल पहले राहुल को उसके दुश्मनों ने उन्हें शिकार बना लिया था और वह भागते भागते गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वह हत्यारे का पीछा से बिल्कुल भी नहीं बच सके। राहुल को जीवित रखने के लिए श्रेया ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुड़कर हत्यारे की ओर दौड़ पड़ी और 8 साल पलक झपकते ही बीत गए। राहुल अब सफल और प्रसिद्ध आदमी हो गया और सभी के द्वारा सम्मानित सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन इन वर्षों में उसे विश्वास था कि श्रेया अभी भी जीवित है और उसने उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ी। उसके साथ विवाह करने के लिए वह दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं की। राहुल को पता ही नहीं था कि उनके अलगाव के बाद श्रेया पागल और नासमझ बन गई थी और श्रेया ने उसके लिए एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। सौभाग्य से वह बच्ची समझदार थी और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल कर रही थी। बच्ची का न तो कोई पिता था और न ही कोई पालन पोषण करने वाला। वह अपनी और अपनी माँ की जीवन चलाने के लिए कूड़ा बीनती थी। लेकिन एक दिन अचानक श्रेया को खून की उल्टी होने लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने छोटी लड़की को बताया कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है, तो छोटी बच्ची ने अपनी जीवन में जितना भी कूड़ा बीनकर पैसे जमा की थी सब डॉक्टर को देने लगी। डॉक्टर ने बोला कि बेटा तुम्हारे पैसे तो अस्पताल के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। तभी अचानक राहुल कमरे के पास से गुजर रहा था और डॉक्टर को याद आया। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।